Hello everyone. Today we are going to do lines and angles chapter of NCERT class 9th and we are going to do exercise 6.1 and I have just written the given and to find of very first question and I have drawn the diagram as well. So let's get started. सबसे पहले आपको गिवन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देख के फिगर आउट करना है कि हम कैसे क्या फाइंड करेंगे। आपको बीओडी दे रखा है 40 डिग्री ऑलरेडी क्वेश्चन में और आपको एओसी ये वाला एंगल और बीओई ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम दे रखा है 70 डिग्री। तो हम इसे ही जो हमें गिवन दिया हुआ है हम इसे ही उठाकर चलेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, मुझे 40 डिग्री दे रखा है। अब आपको पता हो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल्स क्या होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। देयरफॉर BOD इज इक्वल टू AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो AOC और ये दोनों सेम वैल्यूज क्रिएट करते हैं तो ये भी 40 डिग्री हो गया। अब ये 40 डिग्री है, अगर ध्यान दें क्वेश्चन पर तो ये 40 डिग्री हमें मिल गया। तो अब हमें ये फाइंड करना है। तो मैंने अब इसे लिखा एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था। आपको हर जगह पे जो आप सेंटेंस लिख रहे हो उसका रीजन आपको हर जगह पे देना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ये जो आपने लाइन ली है वो आपने क्यों ली, कैसे उठाया। ठीक है, तो अब हमें AOC गिवन हमने फाइंड कर दिया था, AOC ऊपर 40 डिग्री, BOE हमें फाइंड करना है 70 डिग्री हमें टोटल दे रखा है। तो BOE हमारा हो जाएगा 70 माइनस 40 30 डिग्री। मैं इतना जितना किया है मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। मुझे ये एंगल 40 डिग्री दे रखा था तो मैंने वर्टिकली से इसको भी 40 कर दिया और इन दोनों का सम मुझे 70 दिया था। तो ऑब्वियसली अगर ये 40 है तो जो बच गया वो 30 होगा। ठीक है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करना है इन रिटन फॉर्म वो मैंने आपको यहां तक बता दिया। अब हमें BOE फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो अभी के लिए हम इस रिफ्लेक्स वर्ड को भूल जाएंगे, हम सिर्फ अभी COE को फाइंड करेंगे। तो COE कहाँ है? COE हमारा ये रहा, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बनते हैं, वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, जितने भी एंगल्स हो उन सबका सम 180 डिग्री होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, जितने भी एंगल्स हैं उनको जस्ट आप एड ऑन कर दो और उनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो वैसे ही मैं लिखूंगी as AB is a straight line, angle AOC plus angle COE plus angle EOB is equal to 180 डिग्री। रीजन आप दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। AOC आपको 40 दे रखा था, COE आपको फाइंड करना है, BOE आपको 30 दे रखा था इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 70 हुआ। मैंने COE फाइंड किया 180 माइनस 70 तो मेरा COE आ जाता है 110 डिग्री। अब मैंने COE तो फाइंड कर लिया, इस क्वेश्चन में मैंने COE फाइंड कर लिया, बट मैंने आपको कहा था इस वर्ड को अभी के लिए भूल जाओ। अब मेरा COE फाइंड हो गया बट क्वेश्चन में उसने मुझे बोला है कि रिफ्लेक्स निकालना। रिफ्लेक्स एंगल में आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि क्या होते हैं। जैसे कि मैंने लिया एंगल 195, आपको पता है 180 स्ट्रेट लाइन है लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चली गई। मोर देन 180 जो एंगल्स होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं। तो हमें COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, दैट मीन्स मोर देन 180। तो COE का रिफ्लेक्स आप कैसे फाइंड करोगे वो मैं आपको अभी साइड पे बता रही हूं। COE का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हम सीधा COE का जो आपकी वैल्यू आई उसको 360 में से
सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 250। दैट्स इट। मतलब आपको क्वेश्चन में कभी भी कोई भी एंगल पूछा जाए जिसका रिफ्लेक्स पूछा जाए, आप सीधा उस एंगल को फाइंड करो और उसको 360 में से माइनस कर दो। अब हम देखो हमारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने BOE फाइंड करना था, ये फाइंड करना था, दोनों एंगल्स मेरे फाइंड आउट हो गए। तो अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। The given is already written and to find is also already written. See, the diagram is here and we have, as I have told you in the previous question, we have to see about these straight lines. So I have XY as a straight line and MN as a straight line, and I have given XY and MN intersect at O and POY is equal to 90 डिग्री। दैट मीन्स मुझे ये 90 डिग्री गिवन है और A और B की रेशो 2:3 है। ठीक है, अब हम प्रूफ कर रहे हैं, हमें फाइंड ये करना है, C हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन इजी है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं इस पार्ट को उठाऊंगी, A/B इज इक्वल टू 2:3 जो मुझे गिवन दे रखा है। मैं हमेशा सब बच्चों को यही बताती हूँ कि जब भी आपको रेशो गिवन हो तो आप उसको x में कन्वर्ट करो। दैट मीन्स A/B इज इक्वल टू 2x/3x। आपने इसको ए कन्वर्ट कर लिया। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बताया कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो XY इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। और मैं आपको एंगल का नेम कैसे लेना है वो भी एक बार बता देती हूँ, कई बच्चे शायद इसमें भी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, जैसे मुझे ये वाला एंगल उठाना है तो मैंने लिया, देखो मैं कैसे फिगर आउट कर रही हूँ, XOM, नेक्स्ट MOP, MOP, नेक्स्ट POY, ऐसे L की फॉर्म में हम जाएंगे और वैसे ही हम इसे नेम कर देंगे। ठीक है जी। अब हमें गिवन था XOM और MOP की वैल्यू 2x और 3x, क्योंकि इनकी A और B की वैल्यू ये दे रखी थी। POE हमें गिवन है कि वो 90 डिग्री है। वन 180 में से 90 यहाँ पे आके सबट्रैक्ट करेगा। 90 डिवाइडेड बाय 5, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़र 5, आपका 4 बच गया। यहाँ पे आपका आंसर आ गया x की वैल्यू 18। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया, x की वैल्यू 18 आ गई। तो भी x की वैल्यू 18 जो है, अब आप इसमें पुट कर दोगे 2x और 3x में। a की वैल्यू आपकी है 2x, दैट मीन्स 2 into 18, और b की वैल्यू है 3x, दैट मीन्स 3 into 18। तो आपका 2 into 18 आया 36 एंड 3 into 18 आया आपका 54। आपके अब ये दो एंगल्स आ गए, बट हमें ये नहीं पूछा गया था क्वेश्चन में, हमें तो फाइंड करना है C। बट C फाइंड करने के लिए मुझे B फाइंड करना जरूरी था। आप देखो इसको ध्यान से, क्या ये जो MN है एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, उस पे पहले B फाइंड होगा मुझे, तभी मैं दूसरा एंगल फाइंड कर पाऊंगी। ठीक है, तो मैंने लिया M एंगल MOX प्लस एंगल NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। जब किसी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म हो रहे होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है जी। अब आपको MOX दे रखा है कितना, जो अभी हमने फाइंड किया 54, और NOX जो कि आपका C था वो हमें फाइंड करना था। तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54। तो हमारा ये आंसर आ गया। 10 में से 4 हमने सबट्रैक्ट किए 6, 7 में से 5 2, तो आपका आंसर आ गया 126। C की वैल्यू आपकी 126 आ गई। क्लियर ये क्वेश्चन आपको? नाउ आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. I have already written the given to prove from the question, and we have to prove that
एंगल PQS and angle PRT. PQS, PRT. These two angles we have to equal them and we have given these two already as equals. हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, अंदर के ये दो एंगल हमें इक्वल गिवन है, बाहर के एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर 2 और 3 स्टेप्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल्स बन रहे होते हैं तो हमें उसे लीनियर पेयर ले लेते हैं। ठीक है, इसको और इजी करने के लिए बेटे आप इनमें नंबर्स भी ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, आप नंबर्स लेके भी इनको सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप नंबर्स यूज कर रहे हो तो आपको नंबर्स को प्रॉपर यहाँ पे अपने डायग्राम में मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन से नंबर्स ले रहे हो। नाउ मैं आंसर स्टार्ट कर रही हूँ आपको मैं नंबर्स के हिसाब से भी बता देती हूँ और उस दूसरे वे से भी बता देती हूँ, दोनों वे से। अगर हम ये स्ट्रेट लाइन उठाते हैं, ST इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इसे हमने वन लाइट कर लिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ओके, सिमिलरली एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे मैंने 2 लाइट कर लिया, लीनियर पेयर। ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स जैसे मैंने अभी आपको बताया था, PRQ PRT PQR PQS, ऐसे एंगल्स को लेना है हमने। ओके, अब ये दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल है, तो दोनों मैं इक्वल ले सकती हूँ क्योंकि दोनों का सम 180 के इक्वल है, तो ऑब्वियसली फिर दोनों आपस में इक्वल हुए। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we get angle PQS plus angle PQR is equal to angle PRQ plus angle PRT। अब आपको गिवन था PQR और PRQ इक्वल है, PQR PRQ इक्वल थे तो मैंने उन्हें कट कर दिया, इक्वल टू के इस साइड और इस साइड जो दोनों चीजें सेम होती है हम उसे कट कर देते हैं। अदरवाइज अगर आप इस चीज को इधर लेके आओगे, LHS या RHS लेके जाओगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगे, वैसे ही 0 हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना था, तो वही हमारा लेफ्ट आउट आ गया जो कि प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये था जो मैंने आपको नंबर्स की फॉर्म में ना करके अल्फाबेट्स की फॉर्म में एंगल्स लिए थे। अब मैं आपको एक और इजी वे बता रही हूँ जिसमें आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिख दिए, बट वही चीज मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि आप ध्यान रखें जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो एक्यूरेट नंबर्स डालें। आपने यहाँ पे नंबर्स ले लिए बट डायग्राम में आपने नंबर्स नहीं बनाए तो फिर आपको मैम नंबर नहीं देगी, क्योंकि उन्हें मैम को पता ही नहीं चलेगा, आपके टीचर को, कि आप कौन से एंगल को डिनोट कर रहे हो। ठीक है, तो इसका अदर वे राउंड प्रूफ सेम, ST is a straight line, angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री, लीनियर पेयर जिसे हमने 1 लेट कर लिया। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर जिसे हमने 2 लेट कर लिया। फ्रॉम 1 and 2 we get एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 2 और 3 इक्वल गिवन थे, कट हो गए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव हो गया, जिसे आप लास्ट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाली फॉर्म में लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। अब आपको दोनों में से जो भी वे ठीक लगे, जो इजी लगे, वो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। मैंने आपको दोनों वे समझा दिया है। क्लियर? Now I am on next question, question number 4. Given in two proof, I have written for you. Diagram is drawn. It's very easy question. हमें इसमें given है कि x plus y और w plus z equal है। x plus y और w plus z equal है। हमें प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। तो हमें लाइन प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसका उल्टा अगर आप सोचो
जब हमें लाइन दी होती है, स्ट्रेट लाइन दी होती है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन दी होती है तो हम सारे एंगल्स का सम 180 कर देते हैं। तो दैट मीन्स जब हम 180 डिग्री एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उसका सम प्रूफ कर देंगे कि 180 है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो प्रूफ कर रहे हैं हम। अभी हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे दिख रही है AOB, ठीक है, बट हम उसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वही हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में। हम उसके अंदर लीनियर पेयर वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेंगे। एंगल x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। पूरे एक सर्कल में सारे एंगल्स मिला के 360 बनते हैं, तो मैंने वो ले लिया। फिर उसके बाद मुझे गिवन दिया हुआ था x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है, तो मैंने w प्लस जेड की जगह पर भी x प्लस वाई लिख दिया, जो मैं ब्रैकेट में रीजन दे रही हूं कि मुझे गिवन था। अब x और x मेरा हो गया 2x, y और y मेरा हो गया 2y। इनमें से मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके राइट हैंड साइड में ये डिवाइड करेगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। तो प्रूव हो गया कि x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। हम इसे ये लिख सकते हैं कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो दैट्स वाई ये जो है हमारा एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ करता है। क्लियर आपको? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन। अगर आप इसकी ट्रिक समझें तो आपको बहुत इजी लगेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट 3-4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। पहले हमने गिवन लिखा, POQ एक लाइन है, मुझे गिवन था एंगल ROQ मुझे 90 डिग्री गिवन है। अगर ये हाफ 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली दूसरा हाफ भी 90 होगा, तो मैंने मेंशन कर दिया कि ROP भी 90 है, देयरफॉर लगाकर, क्योंकि पहला हाफ जो है मुझे 90 डिग्री गिवन है। उसके बाद टू प्रूफ हमें करना है, ये एक इक्वेशन सी फॉर्म कर दी गई है टू प्रूफ करने के लिए, जिससे देख के बच्चों के माइंड में टेंशन आ जाती है कि अब इसे प्रूफ कैसे करें। तो मैं आपको जस्ट 3 स्टेप्स में समझा दूंगी कि इसे हमें प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले आपकी ट्रिक है, आप इक्वल टू के इस साइड वाले नंबर को देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एंगल ROS। एंगल ROS अगर आप मुझे दिखाएं तो कहाँ है, ये पार्ट है एंगल ROS का। तो हमें ये फाइंड करना है एंगल ROS। तो मुझे इक्वेशन बनानी है ऐसे कि ROS बाहर हो। तो देखिए मैंने लिया ROS फाइंड करने के लिए SOQ, ये पूरा SOQ में से मैं अगर ROQ सब्ट्रैक्ट कर दूंगी ये वाला पोर्शन, तो ROS निकल आएगा। इसे मैंने ले लिया 1। फिर मैंने ऐसे एक और इक्वेशन उठाई, उसमें भी ROS लिया। अब मैं आ गई लेफ्ट साइड पे, अब मैंने लिया ये वाला पार्ट ROP में से मैं SOP सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ROP पूरे ROP में से अगर मैं ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ऑब्वियसली ये पार्ट निकल आएगा। क्लियर आपको? इसे मैंने इक्वेशन 2 ले लिया। बस ये 2 स्टेप और आपका आंसर आ गया। अभी दोबारा बता देती हूँ आपको, ROS लेने के लिए, निकालने के लिए आप इस पूरे में से इस पोर्शन को ROQ को माइनस करेंगे तो ये पोर्शन आपका निकल आएगा। ऐसे ही मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई थी। अब हम करेंगे एडिंग 1 and 2 we get। अगर आप ये 2 इक्वेशंस फ्रेम कर पाए तो आपके लिए ये आंसर इजी हो जाएगा। उसकी ट्रिक मैंने आपको ऊपर बता दी है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। एडिंग 1 and 2 जब हम ऐड करते हैं तो हम LHS में LHS को ऐड करते हैं, ROS प्लस ROS, और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को हम ऐड करते हैं। ROS ये सेम था और प्लस हो रहे हैं तो 2 ROS हो गया।
SOQ माइनस ये आपको दिया हुआ है पैटर्न पूरा। अब हम देखेंगे ऊपर हमें 90 डिग्री गिवन था, ROQ ROP दोनों 90 थे, ROQ ROP तो 90 प्लस माइनस 90 क्या हो जाता है, फाइनली हमारा 0 आ जाता है। तो दैट मीन्स मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकती हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी। तो हमारे पास लेफ्ट आउट बच जाता है SOQ माइनस SOP। अब ये 2 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने उसे जाके वहां पे डिवीजन में डाल दिया क्योंकि मेरी इक्वेशन की डिमांड थी कि कुछ 2 जैसा कुछ डिनोमिनेटर में आए। तो C मेरी इक्वेशन पूरी वैसे की वैसी सेम सेट हो गई। तो उसके लिए पहले मैंने क्या किया, 2 इक्वेशंस उठाई, उनको मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 90 सब्ट्रैक्ट करा और 2 को मैं RHS में ले गई। दैट्स इट। ये 4 स्टेप्स से आपका पूरा आंसर सॉल्व हो गया। और जिसको ये बच्चे हमेशा क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं, उन्हें ये इक्वेशन सॉल्व करना ही डिफिकल्ट लगता है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। 4 स्टेप्स में आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्लियर आपको? नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। मैंने गिवन लिखा है, हमें एंगल XYZ 64 दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में अगर आप अपना बुक में से क्वेश्चन रीड कर रहे हैं इस टाइम, तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम हमें खुद ड्रॉ करना है। देखिए आपको Y एंगल दिया है 64, दैट मीन्स ये एक्यूट एंगल है, तो मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया, ठीक है, XYZ 64। उसने बोला नेक्स्ट की Y को एक्सटेंड करके लेके जाओ P तक, तो मैंने P तक एक्सटेंड किया। उसके बाद क्वेश्चन में बताया गया कि जो PYZ एंगल है उसको YQ बाइसेक्ट कर रहा है, YQ बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो वो दोनों पार्ट्स को मैंने XX लेट कर लिया। तो ऐसे बन गया हमारा डायग्राम। सिंपल क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन में हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जितने भी एंगल्स ये होंगे उनको ऐड कर सकते हैं इजीली, और ऐड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लिया, तीनों ये ले लिए। इसकी अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो अब इनमें नंबर्स भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था 1, 2 एंड 3, अगर आप नेम्स नहीं लिख सकते हो तो। बट बाद में आपको ये देखना पड़ेगा XYQ 2 और 3 मिलके बन रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा एंगल उठा रही हूं, तो मुझे आंसर उस हिसाब से लिखना है। तो आप ये चीज देख के चलिए। अब मैं इनके अंदर मेंशन कर रही हूँ XX, ये दोनों दे रखे थे 64 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 2x इज इक्वल टू 10, 6, x की वैल्यू आपकी 58 आ गई। दैट मीन्स आपके ये दोनों एंगल 58 हो गए और थर्ड एंगल आपको 64 दे रखा है। अब आपने XYQ फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। XYQ ये वाला पार्ट, XYQ के अंदर 2 पार्ट्स थे मेरे, एक तो एंगल X था और एक 64 था, तो मैंने उसकी वैल्यू 58 लिख दी, तो मेरा आंसर आ गया 122 डिग्री। अब नेक्स्ट मेरा था, उसने बोला क्वेश्चन में रिफ्लेक्स निकालो QYP का। आपको मैंने पहले भी बताया है कि किसी चीज का रिफ्लेक्स निकालना है तो उसको हम 360 में से माइनस कर देंगे। QYP हमारा सेम 58 है, तो उसको हम 360 में से माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा रिफ्लेक्स 302। इज इट क्लियर टू यू?